प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। और ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में अधिकाई से हो रहा है। हालेलुया। आपके जीवन से हर एक बंधन तोड़े जा रहे हैं। आपके जीवन से पाप और व्यभिचार और हर एक गंदी आदतें जा रही है और आप परमेश्वर के लिए पवित्र किए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में अधिकाई से हो मेरे प्रियो। जब आप निर्णय लेते कि आप प्रभु के लिए जिएंगे और आप जब निर्णय लेते कि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, यहोवा परमेश्वर आपके लिए वो महान कार्य करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि आपने निर्णय लिया है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू किए, तब प्रभु ने वो अपने 12 शिष्यों को चुना और परमेश्वर चाहते थे कि वो उसके पीछे चले। हालेलुया। उसी तरह से प्रभु ने आपको चुना है मेरे प्रियो। आपने प्रभु के नाम को जाना है और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पीछे और पीछे चले, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई करे, आप स्थिर किए जाए, आप ऊंचे पे उठाए जाए और परमेश्वर यहोवा की जो आशीषें है वो आपके जीवन में अधिकाई से आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है मेरे प्रियो। और जब उसने अपने स्वरूप में आपको बनाया है, तो परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो कुछ भी उत्तम चीज़ें हैं वो आपकी होए। हालेलुया। वो आपकी होगी क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे है और परमेश्वर आपको सारी वस्तुएं उपलब्ध करा देगा। हालेलुया। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आराधना कर। ओ राबा संदा लाबा। यहोशू के जीवन में एक बड़ी समस्या वहां आ गई थी, उस नगर की दीवार। और यहोशू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत से और अपनी बुद्धि से सब कुछ कर लिया था मेरे प्रियो, परंतु वो रुकावट उनके जीवन से नहीं जा रही थी। जब यहोशू थक चुका था और यहोशू परमेश्वर के चरणों पे गया और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आराधना कर। रिया बाबा सुंदर लबो। परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आराधना कर, सिर्फ तू मेरी आराधना कर। ओ हालेलुया। मेरे लिए गीतों को गा, मेरे डब को बजा, मेरे सांझ को बचा। ओ राबा संदारा लाबा। परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी तेरे पास वाद्य है उस सब के सब को लेके तू आराधना कर। यहोवा परमेश्वर तुझसे प्रसन्न होगा और तेरे जीवन की और इस नगर की रुकावट को दूर कर देगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में आया है। अगर आपके जीवन में अगर आप ऐसी रुकावट का सामना कर रहे हैं, ऐसी असफलताओं का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करें, हृदय से उसकी आराधना करें, आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। आपके जीवन से जो रुकावट है आपके जीवन के सामने खड़े है, आपके जीवन में वो जो रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती, आज परमेश्वर उस आराधना के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन से वो रुकावटें दूर करेगा। हालेलुया। राबा सुंदर लबो। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी आराधना कर, और यहोशू ने उस परमेश्वर की आराधना किया। आज उसकी आराधना करें मेरे प्रियो। आपके जीवन में अगर आप असफलताओं का सामना कर रहे हैं, निराशा का सामना कर रहे हैं, वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपका जीवन बढ़ नहीं रहा है, आप प्रभु से सवाल कर रहे हैं कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ओ मेरा जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे जीवन से ये समस्या क्यों नहीं जा रही, मेरे जीवन से बीमारी क्यों नहीं जा रही, मेरे जीवन से कंगाली क्यों नहीं जा रही, मेरे जीवन से मेरा जीवन बढ़ क्यों नहीं रहा है। परमेश्वर कहता है कि आराधना कर, अपने यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब तू ऐसा करेगा, जब तू ऐसा करेगा, यहोवा परमेश्वर तेरी सुनेगा। राबा सुंदर लबो। यहोवा परमेश्वर तेरी सुनेगा और तेरे जीवन से सारी रुकावटें दूर कर देगा। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसे धन्यवाद दे। दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी आराधना करूँगा, क्योंकि तू इसके योग्य है। और जब यहोशू ने उसने ऐसा ही किया, तो एक बड़ी रुकावट उसके जीवन से चले गई। वो एरियो की दीवार गिराई गई। हाँ मेरे प्रियो, आपके जीवन की रुकावटें गिराई जाएगी। आज प्रभु की आत्मा से मैं कहता हूँ, भविष्यवाणी के शब्दों को मैं आपके लिए कहता हूँ कि आपके जीवन की रुकावटें दूर होगी, दूर होगी। राबा संदारा लाबा। आप अपने जीवन में कभी रुकावटें महसूस नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में असफलताओं को महसूस नहीं करेंगे। रिया बाबा सुंदर लबो। व्यवस्था उसका 28 अध्याय के अनुसार आप वो पूछ नहीं परंतु सिर होगे, आप नीचे नहीं परंतु ऊंचे किए जाओगे।
आपका भविष्य, आपका जीवन स्थिर किया जाएगा। परमेश्वर आपको एक ऐसे मार्ग पे लेके चलेगा जिसमें आपके जीवन में कोई भटकाव नहीं होगा, परंतु आप परमेश्वर की सामर्थ को दिखाई से आपके जीवन में परमेश्वर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबा सुंदरो लोगो और या बाबा सुंदरो लोगो, आपके जीवन के मार्ग जो टेढ़े मेढ़े हैं वो सीधे हो जाएंगे। आप उस ज्योति की संतान होंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का उजियाला होगा और परमेश्वर आपके जीवन में खुद आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। आप पहले से कई ज्यादा आशीषित होंगे, आपको दुगना और दुगना परमेश्वर देगा। आप उस सूरज के प्रकाश के समान वो बढ़ते और बढ़ते रहोगे, परंतु कभी कम नहीं होगे, क्योंकि आपने परमेश्वर की आराधना किया है। आपने परमेश्वर की आराधना किया है, आपने उस यहोवा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है, उसे आराधना किया है, उसे आदर दिया है, उसे महिमा दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे आदर दूंगा, अब मैं तेरी महिमा को दुगनी कर दूंगा, तेरे जीवन की सारी रुकावट को दूर कर दूंगा। तू जिस जगह पे है उस जगह पे तू धन्य होगा और तू उसी जगह पे बढ़ेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे साथ होगा। हालेलुया। तेरे शत्रु एक मार्ग से आएंगे, परंतु 7 मार्ग से वो चले जाएंगे और तू फिर कभी उनको ढूंढने से भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ होगा। ओह राबा संदा राबा, परमेश्वर की ये इच्छा है मेरे प्रियो कि आप उसके पीछे चले। हालेलुया। ओ यीशु जब अपने सेवकाई को शुरू किया, उसने शिष्यों को ढूंढना शुरू किया। वो एक झील के किनारे गया और पतरस को कहा, उस गहराई में वो जाल को फेंक। और पतरस रात भर मेहनत करते रहा मेरे प्रियो, रात भर मेहनत करते रहा। उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, वो निराशा में पड़ा हुआ था। उसने सोचा मेरा परिवार कैसा चलेगा, वो मैं क्या करूँगा। परंतु यीशु आया और उसने कहा, पतरस उस जाले को उस जगह पे फेंक जहाँ मैं तुझे दिखाता हूँ। पतरस ने कहा कि हे परमेश्वर, हमने बहुत सी मेहनत कर लिया, हमने रात भर मेहनत किया, हमने जालों को फेंका, बार बार फेंका, परंतु मछलियाँ नहीं आई और जाले जो है जब खींचे गए तो खाली थे। प्रभु अब तू कहता है कि वहाँ फेंक, हमने फेंका और हमने वहाँ मेहनत करी पर हमने कुछ नहीं पाया। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से मेहनत कर रहा है परंतु कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है। उसे जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है परंतु कुछ प्राप्त नहीं कर रहा है। उसके हर एक प्रयत्न जो है वो खाली जा रहे हैं। निराशा उसके हाथ में आ रही है, निराशा उसके हाथ में आ रही है। उसने प्रयत्न कर चुका है, उसने अपने दिमाग को लगा दिया है। वो जितनी उसके पास बुद्धि थी उतनी बुद्धि को उसने इस्तेमाल किया पर कोई सफलता उसके हाथ में नहीं आई और थक के एक जगह बैठ गया पतरस और चिंता में डूब गया कि क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने बुद्धि से मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कहीं नहीं है, परमेश्वर की अगुवाई उनके जीवन में नहीं है, प्रार्थना उनके जीवन में नहीं है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में नहीं है और वो मेहनत करते चले जा रहे और अंत में उनके हाथों में कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। वो थक के एक जगह बैठ गए हैं और शैतान यही चाहता है कि उसके लोग वो निराश हो जाए। शैतान यही चाहता है कि वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ दें और शैतान निराशा को लेके आता है, खाली हाथ आपको लेके आता है। कोई उम्मीद लोगों के हाथों में नहीं होती। आज संसार इसी चिंता में बैठा हुआ है, आज संसार के लोग इसी दुख में बैठे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो मेहनत किए जा रहे हैं परंतु वो अपनी बुद्धि से मेहनत कर रहे हैं। पतरस ने भी अपनी बुद्धि से मेहनत किया, वो अपनी ताकतों को लगा दिया। उसने कहा मैं मछुआरा हूँ, मैं बचपन से ये सारे कामों को कर रहा हूँ, मुझे अनुभव है और मैं मछली को पकड़ लूँगा। परंतु मेरे प्रिय, उसके अनुभव ने भी उसका साथ नहीं दिया और वो खाली जालों को लेके आया और एक जगह बैठ गया। परंतु प्रभु आया, वो राबा संदा राबा, सारी परिस्थितियों को प्रभु देख रहा था। पतरस क्या कर रहा था, वो पतरस ने कितनी मेहनत किया, रात भर कहाँ कहाँ उसने जाले डाले, सब यहोवा परमेश्वर देख रहा था। वो परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है मेरे प्रियो। आप कितना परिश्रम करते हैं, वो आप क्या करते हैं, आप किधर जाते हैं,
यहोवा परमेश्वर आपकी ओर देखता है। ओ राबा संदेर लेबेरी लाबा, परमेश्वर की आत्मा कहती कि आज अगर तू मेरी आराधना करेगा, मुझे धन्यवाद देगा, मेरे नाम को ऊंचे पे उठाएगा, आज मैं तेरे पास आऊँगा, तेरे जीवन में आऊँगा। ओ तेरे जीवन में आऊँगा, मैं तेरे पास आऊँगा। जैसे मैं पतरस के पास गया और पतरस को प्रभु ने कहा कि उस दिशा में जाल को डाल दे। हाँ मेरे प्रियो, ओ प्रभु आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में कोई दिशा नहीं है, आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं है, आपको जीने का कोई मकसद नहीं है। आज यीशु आएगा, रिया बाबा, आज यीशु आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपको एक दिशा देगा, आपको एक मार्ग देगा। ओ राबा संदा लाबा, आप अपने जीवन में जीने का मकसद हासिल करेंगे मेरे प्रियो। और जब प्रभु की अगुवाई में पतरस ने जालों को फेंका, ओ राबा संदर लबे, जब पतरस ने उस जालों को खींचा तो जाले खाली नहीं आई मेरे प्रियो, परंतु लिखा है कि वो जालों को जो है भर भर के मछलियाँ उन्हें मिली। वो उन्हें किसी बात की कमी नहीं हुई। यीशु आएगा, आपके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। यीशु आएगा, आपको दिशा देगा, आपको किस मार्ग पे चलना है वो बताएगा, आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, आपको वचन पे विश्वास करना सिखाएगा। आप मछली पकड़ने वाले बनोगे मेरे प्रियो। आपका जीवन कभी खाली नहीं रहेगा, परंतु यहोवा परमेश्वर की ओर से ओ परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बढ़ती और बढ़ती रहेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पहले दिनों से कहीं ज्यादा तू आशीषित होगा और तेरा भाग दुगना होगा। रिया बाबा, अय्यूब को जैसा उसने दुगना दे दिया, वैसी दुगना तुम प्राप्त करोगे, क्योंकि तुमने पहले तो अपने दिमाग से मेहनत किया, तुमने तो पहले अपनी बुद्धि से मेहनत किया, जो तुमको लगा वो तुमने किया और थक के एक जगह बैठ गए। अब यहोवा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आया है और नए रास्तों को खोल के तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष को देना चाहता है। हालेलुया, आराधना करें मेरे प्रियो। अगर आज आप अपने जीवन में छुटकारे को चाहते हैं, एक आज़ादी को चाहते हैं, और अंधियारे का राज्य आपके जीवन से जाना चाहिए, अगर आपके जीवन में ये इच्छा है, ओ रिया बाबा सुंदर लबू, परमेश्वर आज अपने उजियाले को प्रकट करेगा और आपके जीवन में एक खुशहाली, एक आनंद लेके आएगा। आप पूछ नहीं होगे परंतु शेर होगे, आप पीछे नहीं होंगे परंतु ऊंचे पे जाएंगे, क्योंकि यीशु आया है। यीशु आया है, आपके जीवन में यीशु आया है। ओ राबा सेंदरलबे, आपको उस गहराई में ले जाने के लिए यीशु आया है, जिस गहराई में परमेश्वर की आशीषें होती है, जिस गहराई में परमेश्वर की सामत प्रकट होती है, जिस गहराई में परमेश्वर का जीवन है, वहां आपको लेके जाने के लिए आया है। अपने हाथों को फैला दे, यहोवा परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल दे और कहे कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, ओ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरी दशा ऐसी है, प्रभु मैं निराश हूँ, प्रभु मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, मैं अपनी मेहनत करके थक चुका हूँ प्रभु, जैसी पतरस थक चुका था। ओ प्रभु से कहे अपने हृदय में कि आप प्रभु मेरे जीवन में आ, खुदा मेरे जीवन को तू ऊंचे पे लेके जा। ओ मेरा जीवन सूखते चले जा रहा है, ओ ये रुकावट मेरे जीवन से नहीं जा रही, यह सफलताएं मेरे जीवन से नहीं जा रही। प्रभु आज मैं अपने हाथों को तेरे हाथ में देना चाहता हूँ, मैं अपने दिल को तेरे को खोलना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आ और मेरे जीवन को फलवंत कर दे, मेरे जीवन को फलवंत कर दे। आज मैं प्रभु की आत्मा से कहता हूँ मेरे प्रियो कि आज अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं और परमेश्वर के अभिषेक को ग्रहण करते हैं, आराधना करते हैं, यहोवा परमेश्वर इसी समय आपके जीवन का छुएगा और आप फलवंत होंगे। यीशु के नाम से आप फलवंत हो जाए, यीशु के नाम से आप बड़े बड़े, यीशु के नाम से आपके दिन पहले से कई ज़्यादा आशीषित हो। आप अय्यूब के समान दुगनी आशीष को प्राप्त करें। आप उस सूरज के तेज के समान जो दोपहर तक बढ़ता है, वैसा आपका जीवन बढ़ता और बढ़ता चले जाए। आप पोंछ नहीं परंतु शेर हो, आप नीचे नहीं परंतु ऊंचे पे जाए। यहोवा परमेश्वर की आत्मा बल से आपके जीवन में उतरे और यहोवा परमेश्वर का तेज इसी समय आपके जीवन में आए और हर एक प्रकार का अंधियारा यीशु के नाम से कहता हूँ, आपके जीवन में हर एक प्रकार का अंधियारा ओ यीशु के नाम से इस समय निकल के चले जाए और उजाला हो।
उजाला हो, रोशनी होने पाए आपके हर एक जीवन में। हालेलुया। हर एक के जीवन के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में आप असफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र में जिस काम को आप छू रहे वह सफल हो रहे, आज से उस काम को यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ और सफलता में परिवर्तित करता हूँ। हालेलुया। जिस क्षेत्र में आप कमजोर गिर रहे हैं, इसी समय परमेश्वर की आत्मा आपको बल और सामर्थ्य दे और आप बढ़ते और बढ़ते चले जाए। यीशु आया है मेरे प्रियो, यीशु आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। वो कहता है कि उस तरफ तो अपने जालों को डाल, आपको एक दिशा दे रहा है। मेरे प्रियो, रुके नहीं, अपने मन को कठोर नहीं करे, परंतु उस दिशा की तरफ जो परमेश्वर आपको दिखा रहा है, उस दिशा की ओर अपने कदमों को बढ़ाए रिया बाबा, और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को इसी समय प्राप्त करें, इसी समय प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु आपको बचाना चाहता है। पतरस ने देखा कि यही परमेश्वर है, ओ यही परमेश्वर है। उसे सब कुछ छोड़ दिया मेरे प्रियो, सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। आज आप पर यीशु के पीछे हो ले, ओ राबा संदर अलावा, वो अपने सीने से आपको लगा लेगा, अपने जोरावर हाथों को आज आपके जीवन में बढ़ाएगा मेरे प्रियो, अपने सीने से आपको लगा लेगा। आपकी दुख और तकलीफें आपके जीवन से जाते रहेगी, आपकी असफलताएं आपके जीवन से जाती रहेगी, अंधियारा का राज्य आपके जीवन से जाएगा मेरे प्रियो। आज आप अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को प्राप्त करेंगे और यह हुआ परमेश्वर आपके जीवन में एक तेज लेके आएगा। मूसा के जीवन की गति को आपके जीवन में लेके आएगा मेरे प्रियो। ओ मूसा के जीवन की गति को आप प्राप्त करोगे। आप एक जगह रुकेंगे, रुके नहीं रहेंगे, आपका भविष्य एक जगह रुका हुआ नहीं रहेगा, परंतु यह हुआ परमेश्वर के नाम से आप बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते रहेंगे। उस सूरज के तेज, उस सूरज के रोशनी के समान आपका जीवन बढ़ता रहेगा, आपके जीवन में गति आएगी, क्योंकि यीशु आया है, यीशु आया है आपके हाथों को पकड़ने के लिए। और जब पतरस ने देखा, पतरस यीशु के पीछे हो लिया। हो जाए उस पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और यही पतरस फिर कहता है कि मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, ये पतरस जान गया था कि जिसे मैंने थाम लिया है, जिसके हाथों को मैंने पकड़ लिया है, जिसके पीछे मैं चल रहा हूँ, इस संसार से भी उत्तम है, इस सोने और चांदी से भी उत्तम है। वो कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु एक नाम मेरे पास है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उस यीशु के नाम से आपका जीवन सफल हो सकता है, उस यीशु के नाम से आप ऊंचे पे जा सकते हैं, उस यीशु मसीह के नाम से आप ओ रबा सुंदर लोगो अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ओ पतरस ने यीशु मसीह के नाम को थाम लिया, उसके पीछे हो लिया। आप भी उसके पीछे हो जाए और उसके हाथों को थाम ले। यह हुआ परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, यह हुआ परमेश्वर आपके जीवन की सारी समस्याओं को खत्म कर देगा और आप परमेश्वर के नाम से आशीषित होंगे। आपका घराना आशीषित होगा, आपकी पीढ़ियाँ आशीषित होगी, आपके बच्चे आशीषित होंगे और यह हुआ परमेश्वर के नाम से आप बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखोगे। आप मच्छी पकड़ने वाले नहीं, परंतु मनुष्य पकड़ने वाले बन जाएंगे और यह हुआ परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करेगा। पतरस ने तो यही किया मेरे प्रियो, पतरस ने यही किया। इसलिए वो पतरस परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में देख नहीं पाया। वो रबा संडे ले पेरीला। आज प्रभु आया है, प्रभु आया है, आपके जीवन में आया है, आपके पास आया है, आपके घर में आया है। वो आज कहता है कि मैं आया हूँ। क्या पतरस के समान तो विश्वास करने के लिए तैयार है? क्या पतरस के समान मेरे पीछे चलने के लिए तैयार है? क्या जो दिशा मैं तुझे दिखाना चाहता उस दिशा में तो अपने जीवन को ले जाने के लिए तैयार है? ओ राबा संदर अलावा, आज अगर पतरस के समान आप कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं अपने दिल को खोलता हूँ और मैं तैयार हूँ तेरे लिए, वो ये हुआ परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य क्रम कर देगा। आज ही आप अपने छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आज आपके जीवन से सारे श्राप खत्म हो जाएंगे, आपकी बीमारियों से आपका जीवन निकल के बाहर आएगा। और आप अगर चल नहीं पा रहे,
आप चलना शुरू कर देंगे। आप बैठ नहीं पा रहे, आप बैठना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी कमजोरियां है, जो कुछ भी बॉन्डेजेस है, वो इसी समय आपके जीवन से चले जाएगी और आप आज़ाद हो जाओगे। आप आज़ाद हो जाओगे यीशु के नाम से। ओ राबा संदर अलावा, पहले से भी कहीं ज़्यादा वो आपके दिन आशीषित होंगे। अब यहोवा परमेश्वर के नाम से बढ़ोगे, कभी कम नहीं होंगे मेरे प्रियो, परंतु आप उस सूरज की रोशनी के समान बढ़ते और बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि यीशु आपके जीवन में होगा। राबा संदेरे लेबे रिया बाबा सुंदर लोबो। अगर ये वचन आपको छुआ है, परमेश्वर की उपस्थिति को अगर आज आपने महसूस किया है, वो मेरे साथ प्रार्थना करें, मेरे साथ उस आत्मा से भरकर प्रार्थना करें। यहोवा परमेश्वर आज ही आपके जीवन में एक बड़े छुटकारे को लेके आएगा। यहोवा परमेश्वर आज ही आपके आश्रय क्रमों को आपको दे देगा। आपका जीवन एक जगह नहीं रुकेगा, परंतु वो बढ़ते रहेगा। आपके पहले दिनों से कई ज़्यादा आप आशीषित होंगे। अय्यूब के समान आप दुगनी आशीष को प्राप्त करोगे। आपका जीवन बढ़ेगा। राबा संदारा लाबा, आप हर क्षेत्र में बढ़ेंगे। आपके जीवन की रुकावटें दूर की जाएगी। आप आराधना करने वाले बन जाओगे। आप परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन जाओगे। आप जैसी जैसी आराधना करते चले जाओगे, आज के बाद वो राबा संदरा लाबा, वो एरियो की दीवारें गिरते चले जाएगी। एरियो की दीवारें गिरते चले जाएगी। जो फाटक आपके लिए, आपके जीवन के लिए बंद है, वो खुल जाएंगे। जो दरवाजे आपके जीवन के लिए बंद है, वो खुल जाएंगे। हर प्रकार के दरवाजे खुल जाएंगे और आप परमेश्वर के नाम से वो बड़ी महिमा को देखोगे। हालेलुया। और अंत में कहोगे, यह आपकी गवाही होगी कि मेरे पास यीशु का नाम है, मेरे पास यीशु का नाम है और यीशु के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जब मूसा एक समुद्र के सामने खड़ा था और उसके दुश्मन उसके पीछे थे, मूसा ने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाया। मूसा ने कहा, मूसा परमेश्वर को पुकारना चालू किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये मूसा तू डरता क्यों है? तेरे जीवन में डर क्यों आया है? तेरे हाथ में अधिकार है, तेरे बोलने में अधिकार है, तेरे अंगीकार करने में अधिकार है। तेरे हाथ में जो लाठी दी गई है वो अधिकार है। रिया बाबा, उठा अपनी लाठी और समुद्र पे दे मार, दो भाग हो गए। मेरे प्रियो, आपके पास लाठी है, परमेश्वर का जीवित वचन है। मेरे प्रियो, करे अंगीकार अपने लिए। ओ यहोवा परमेश्वर के वचन पे विश्वास करे, उस वचन रूपी लाठी को उठाए और अपनी परिस्थितियों पे दे मारे, अंगीकार करे, वचन के द्वारा फ्री हो जाए। ओह राबा संदरा लाबा, यह आश्चर्य क्रम आपके है, यह आश्चर्य क्रम आपके है, यह आश्चर्य क्रम आपके है। सूरज की रोशनी के समान आप बढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर हर एक बंद रास्तों को खोल दिया। आज से आपका जीवन आशीषित होगा। किसी कमी में आप नहीं जाएंगे, तंगी में आप नहीं जाएंगे, कर्जे में आप नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर आपके फाइनेंस को सुधार देगा। ओह आश्चर्य क्रम आपके है मेरे प्रियो, आश्चर्य क्रम आपके है, क्योंकि आज यीशु आया है। आज यीशु आया है आपके जीवन में, आपके घर में, और आपको आशीष करने के लिए। हालेलुया। विश्वास करें, अपने दिलों को खोल दे, अपने हृदय को खोल दे और यहोवा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दे। आश्चर्य क्रम आपके है, आपके है। रिया बाबा, कोई दुनिया की ताकत इसे नहीं रोक सकती। ओ परमेश्वर की आशीष को आने के लिए आपके जीवन में कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अंधियारा का राज्य नाश होगा, अंधियारा नाश होगा, उजियाला स्थापित होगा। राबा संदारा लाबा, आपके दर्शन पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए उत्तम वस्तुओं के भंडार खोलेगा और समय पे में बरसाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरे लोगों के जीवन में तूने आश्चर्य क्रम कर दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आप सब आशीषित है मेरे प्रिय। अंगीकार करें, यहोवा परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। ओह आशीष आपकी है, आपकी है। ओह हालेलुया। आप सब आशीषित है और 1000 गुना आप बढ़ेंगे यीशु के नाम से।